तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों, बिलियन सॉल्यूशन, केमिस्ट्री क्लास 12, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा बोर्ड के दृष्टिकोण से, जो कि बोर्ड में पूछेगा वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो यही कहेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इससे पहले क्लास में हो चुका है पदार्थ की ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव, हमने बताया 20। अभी बिलियन का बताएंगे, और जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे फिर उसका लास्ट में आपको हम पेपर देके टेस्ट लेंगे। मतलब आप देखिएगा क्या कि आपको पेपर दे दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से टिक मार लीजिएगा कि कौन कौन सही है आपका। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो आशा करते हैं कि आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फिर बात करेंगे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पे, बहुत मेहनत लगता है लिखने में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। जब हम बर्फ में नमक मिला देते हैं तो उसका ताप जो होता है वो माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। तो इसका कारण है क्या, आंसर बता रहे हैं आपको हम, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इतना सारा लिखने में, ऑप्शन लिखने में 4। आपको वहाँ पर दिया रहेगा हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन, ऐसा कुछ दिया रहता है। तो आपको टिक आउट करना है हिमांक का अवनमन, मतलब सर्कल में क्या कहते हैं उसको कलर करना है, हिमांक का अवनमन। कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उससे सिर्फ और सिर्फ पानी का कण ही निकल सकता है, पानी का अणु ही निकल सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब पानी मतलब विलायक का अणु ही सिर्फ निकलेगा। ठीक है ना, विलायक का अणु। तो आपको इसमें आंसर देना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली को सिर्फ पार करता है विलायक का अणु। ठीक है ना, ठीक है, आपको वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा विलायक का अणु, विलायक का अणु, इस प्रकार से दिया रहेगा 4 ऑप्शन। ठीक है, बिलियन का अणु इस प्रकार से। अब 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, HCl और H2O के एजोट्रॉपिक मिश्रण में होगा क्या? वहां पर ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कहता है HCl और H2O के एजोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो उसमें आपको दिया रहेगा आंसर। तो HCl कितना मिला रहता है H2O में? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, कितना मिला रहता है H2O में? तो वो रहता है 22.2% HCl मिला रहता है। आपको टिक आउट करना है 22.2%, 22.2% HCl में। अब 4 नंबर क्वेश्चन आता है आदर्श बिलियन के लिए। तो आदर्श बिलियन में क्या होता है, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, मतलब डेल्टा H का मान जो होगा वो शून्य होगा। ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। आदर्श बिलियन के लिए डेल्टा H का मान होता है 0। ठीक है, 5 नंबर में देखिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ गया, आपको समझाने के लिए ऑप्शन लिखना पड़ गया, और इससे आगे आएंगे तो फिर ऑप्शन लेके आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम विदाउट ऑप्शन का भी हम आंसर आपको दे सकते हैं, लेकिन किसी किसी में क्या होता है ऑप्शन रहता है 4 लिखा हुआ, तो अच्छे से समझाने में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 लीटर में कोई पदार्थ यदि 1 मिलीग्राम घुला हुआ है तो वो कहलाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स, पी से पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन समझते हैं, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख में 1 ग्राम अणु जो है घुला हुआ है।
आप पीपीबी मतलब होता बिलियन, ठीक है ना, तो 10 लाख हो गया, पीपीबी मतलब हो गया बिलियन, बिलियन 10 करोड़, तो ये नहीं होगा, ये होगा 1 मिलीग्राम पर लीटर देगा, तो ये पीपीएम और पार्ट्स पर मिलियन। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, तो सीधा आपको हिमांक अवनमन पूछ रहा किसका अधिकतम होगा, तो प्रैक्टिकल करके ही पता करता है कि किसका अधिकतम होगा, किसका न्यूनतम होगा। तो यहां पर ये जो है दिया गया है K2SO4 पोटासियम सल्फेट, K2SO4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यदि कोई नमक में मिला दे, बर्फ में यदि नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, उसमें होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, और पारगम्य झिल्ली से निकल पाता है विलायक का अणु, और HCl और H2O के एजेट्रोपिक मिश्रण में होता है 22.2% HCl मिला रहता है। आदर्श विलयन में क्या होता है, डेल्टा H मतलब ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0 होता है परिवर्तन। 1 मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में 1 मिलीग्राम कोई विलय घुला हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम होता है K2SO4 का होता है। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये 5-6 तक हो गया है, फिर 7 नंबर देखते हैं। इसी प्रकार से आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन हम बताएंगे और लास्ट में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमने सारा का ऑप्शन भी लिख दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेगा, बस आपको देखना है और टिक आउट करना है प्रश्न में, और मार्कशीट जो मिलता है उसमें आपको घेरा लगाना है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक का उन्नयन, ताप। तो सीधा टिक मारना। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है, अपरासरणी दाब होता है, ठीक है ना, 4 प्रकार का होता है। और ये घनत्व, द्रव्यमान, ताप नहीं होता है, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ये तो प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका न्यूनतम होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन बदलेगा वो, ठीक है ना। तो इसका आंसर मारना है क्या, 1.0 मोलर Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो Na2SO4, ठीक है। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता कितनी होगी। 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। जब आप इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे, इसकी मोलरता को निकालेंगे, मोलरिटी को निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है। अब आता है 10 नंबर, कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है। चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है, ठीक है ना। चीनी का घोल है जिसमें चीनी कितना घुला हुआ है, 34.2 ग्राम चीनी घुला। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। जब इसको आप बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा, मोलर सांद्रण आएगा कितना, 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और Kf फ्रीजिंग पॉइंट का स्थिरांक दिया गया और बॉइलिंग पॉइंट स्थिरांक दिया गया, मतलब हिमांक का अवनमन का स्थिरांक और क्वथनांक का उन्नयन का स्थिरांक दिया गया है। उसका मान दिया गया 1.86, 0.512 दिया गया। क्वथनांक का उन्नयन पूछ रहा है, जब आप इसको निकालेंगे बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0512, 0.0512 इसका आंसर आएगा सी। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको बराबर बोल रहे हैं कि 20-22 क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, और उसी में से एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप जब पढ़ लेंगे, आप पूरा A to Z पढ़ लेंगे, शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे। जैसे पदार्थ की ठोस अवस्था, आप यदि मेरा वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? आपको बताए थे अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, वाष्पदाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन और प्रासरणी दाब। तो इसमें देखिए सब कुछ है, हिमांक का अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। कहने का मतलब प्रकाशीय क्रियाशीलता इसमें नहीं होगा, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो आपको आंसर डायरेक्ट मारना है क्या? बी। प्रासरणी दाब बढ़ता है, प्रासरणी दाब बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने से बढ़ता है, तापक्रम बढ़ाइएगा तो प्रासरणी दाब बढ़ेगा। आंसर होगा इसका ए। अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज क्या होगा? घुल का मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि यहां पर घुल के जगह पर देता घोलक, घुल के जगह पर देता यहां पर क्या? घोलक, तो यहां पर होता है आंसर सी। लेकिन यहां पर है घुल, तो घुल का क्या है यहां पर? स्मॉल n, तो ऊपर होगा स्मॉल n बाय n प्लस n। 5% केन शुगर अनुभार जिसका कितना है? 342 है, आइसोटोनिक है। 1% घोल के घोल x के साथ x का अनुभार कितना होगा दोस्तों? जब इसका आप निकालेंगे तो 68.4 आएगा इसका आंसर। अब कहता है 16 नंबर, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है? तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा ये सब। तो हिमांक बिंदु सबसे न्यूनतम जो होती है वो होती है MgSO4 का, तो ये हो जाएगा 0.005 मोलर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम देखते हैं, अब 17 नंबर देखते हैं। और आपको पहले बता चुके हैं अप्रॉक्स 20 या 22 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें चैप्टर 1 का भी देख लीजिएगा। चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, 5 बताएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। यही कहेंगे, वीडियो को आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास में। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 16 तक तो हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो P0 माइनस PS बाय P0 होता है। ये विलायक का वाष्प दाब होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है, और बाय विलायक का वाष्प दाब B होगा। 19 नंबर, किसी गैस की विलायक में विलयता का समीकरण होता है क्या? ये होता है S बराबर K PS। S गैस की विलयता, K स्थिरांक और PS गैस का दाब। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं समानता, कहते हैं समानता, नॉर्मलिटी कहते हैं, समानता कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, मोलरता कहते हैं। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग 30 ATM होता है, 30 ATM होता है। तो दोस्तों यहां इस प्रकार से हमने आपको 22 क्वेश्चन बताया है। इस 22 को आप रख लीजिएगा। और एक और आपको सजेस्ट करना चाहते हैं हम कि आप जो है क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। 10 साल का क्वेश्चन बैंक जो होगा 10 साल का, वो सारा ऑब्जेक्टिव उसका बना लीजिएगा, ठीक है ना। सर अभी नहीं बनाना है, पहले आप पढ़ लीजिए पूरा मेरा क्लास, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप टिक कर लीजिएगा। यही कहेंगे स्किप करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्किप करके फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा यदि आप पूरा देखे होंगे वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।